हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी वकीलों के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। ये नियम एडवोकेट्स की वकीलों की प्रैक्टिस को लेकर हैं। अभी तक ऐसा हो रहा था कि कोई एडवोकेट अपनी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड है और उन्होंने कुछ सालों तक प्रैक्टिस की। उसके बाद उनका वकालत के क्षेत्र में एडवोकेसी में मन नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ दूसरा प्रोफेशन किया जाए, कुछ और किया जाए, कुछ और बिजनेस किया जाए, तो वो उसमें चले गए। उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, एडवोकेसी छोड़ दी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाए हैं वो इसी को लेकर हैं कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा थोड़ी ना है कि वकालत के पेशे में, वकालत के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पेशा है और इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि जब जो चाहे आ जाए, जब जो चाहे चला जाए। इसके लिए भी कुछ नियम होने चाहिए। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यानी कि BCI ने और सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं को लेकर क्या नियम बनाए हैं, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ आखिरी तक। मैं हूं आपका दोस्त अमरकेश विश्वकर्मा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि BCI ने ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर कोई अधिवक्ता, अगर कोई एडवोकेट एडवोकेसी छोड़ने के बाद में, वकालत छोड़ने के बाद में फिर से वकालत के क्षेत्र में आना चाहता है, फिर से वकालत करना चाहता है, तो ऐसे में अगर कोई वकालत छोड़ने के बाद में, अगर कोई एडवोकेसी छोड़ने के बाद में फिर से लौटना चाहता है अपनी एडवोकेसी में, अपनी वकालत में, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIBE पहले क्लियर कर ली थी, उन्हें COP मिल गया था, तो अब बाद में वो फिर से ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। अगर कोई अधिवक्ता, अगर कोई एडवोकेट फिर से वकालत करना चाहता है, वकालत छोड़ने के बाद में फिर से वकालत करना चाहता है, तो उसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फिर से देना होगा। यानी कि अगर किसी अधिवक्ता ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर किया था लेकिन वकालत छोड़ दी थी और फिर से वो वकालत करना चाहता है, तो उसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIBE फिर से क्लियर करना होगा। तभी वकालत के पेशे में लौट सकता है, तभी वो फिर से वकालत कर सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिल्स को, यानी कि देश में जितनी भी स्टेट बार काउंसिल हैं, सभी को डायरेक्शंस दिए हैं कि उन्हें 3 तरह के रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। या फिर यूँ कह लें कि सभी स्टेट बार काउंसिल को अधिवक्ताओं की 3 कैटेगरीज या 3 श्रेणियाँ रखनी होंगी। अधिवक्ताओं को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। पहली कैटेगरी में वो एडवोकेट आएंगे, वो अधिवक्ता आएंगे जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है और उन्हें COP भी मिल गया है और वो कंटिन्यू प्रैक्टिस में है, यानी कि लगातार वकालत के पेशे में है, वकालत कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरीज में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें BCI ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो जिस भी दूसरे प्रोफेशन में है उसको 6 महीने के अंदर छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे। और तीसरी कैटेगरीज में उन एडवोकेट्स को, उन अधिवक्ताओं को रखा जाएगा जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया था, उन्हें COP भी दे दिया गया था, लेकिन वो दूसरे प्रोफेशन में चले गए थे और इसलिए उनको एडवोकेसी से सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि BCI ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने से मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो उन वकीलों के लिए नियम है जिन्होंने LLB किया, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड हो गया, यानी कि AIBE क्लियर कर लिया और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक या सालों तक एडवोकेसी की प्रैक्टिस की, लेकिन प्रैक्टिस छोड़ दी। लेकिन उन्होंने सोचा कि फिर से मुझे प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, एडवोकेसी ही करना चाहिए, वही मेरे लिए सही है। तो ऐसे वकीलों को, ऐसे अधिवक्ताओं को फिर से AIBE क्लियर करना होगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, ये प्रश्न आता है कि कोई अधिवक्ता, कोई एडवोकेट कितने सालों तक एडवोकेसी से दूर रहे, कितने सालों तक प्रैक्टिस और नहीं करे, तो फिर से उसको AIBE देना पड़ेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई एडवोकेट, अगर कोई अधिवक्ता लगातार 5 सालों तक, जी हाँ, लगातार 5 सालों तक यानी कि 5 ईयर्स तक, अगर कोई अधिवक्ता, कोई एडवोकेट एडवोकेसी से, अपनी प्रैक्टिस से दूर रहता है, वकालत के पेशे से दूर रहता है, यानी कि 5 सालों के लिए वकालत छोड़ देता है और फिर उसके बाद वो लौटता है या फिर लौटना चाहता है उसके बाद में, तो उसे दोबारा AIBE क्लियर करना होगा, दोबारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होगा।
दोस्तों आज के वीडियो में जो मैंने जानकारी दी वो हर अधिवक्ता के लिए, हर एडवोकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वकालत करते हैं तब भी, नहीं करते हैं तब भी, अगर आप एडवोकेसी से संबंध रखते हैं, अगर आप न्यायपालिका से संबंध रखते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जानकारी अगर ज़रा सा भी वैल्यूएबल लगी है, इंपॉर्टेंट लगी है, तो वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।